तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को हम डिस्कस करेंगे कि उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे ड्राइव की जाती है, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि हम कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होता है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। स्टूडेंट बेसिकली जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है ये हमारे पास हमने जो पहले डिस्कस किया था पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ये उससे ड्राइव की जाती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन हम डिस्कस करके देखते हैं कि उसके बाद हम उससे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से हम ये जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ड्राइव करेंगे। तो पहले वेक्टर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन की डिफिनेशन लेकर देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास उसकी इक्वेशंस होती हैं, जो एक हमारे पास लाइन होती है, हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास एक लाइन है, उस पर ये एक पॉइंट है। वेक्टर जो पॉइंट है वो हमारे पास पी नॉट ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट, ये इस पे एक पॉइंट लाई कर रहे हैं हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट। तो स्टूडेंट जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसके पैरेलल में जो एक नॉन जीरो वेक्टर होता है, सपोज कर लीजिए हमारे पास पैरेलल में एक नॉन जीरो वेक्टर है v इक्वल टू ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन लिखने के बाद हम उससे ड्राइव करेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे हम उससे ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास डिफिनीशन है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी एंड y इक्वल टू y naught plus bt and z equal to z naught plus ct is called parametric equation of a line. Parametric equation of a line passing through point p naught of x naught y naught and z naught and is parallel to non-zero vector जो स्टूडेंट हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर होते हैं v इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर होते हैं, उसके पैरेलल होती है जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो उस पर एक पॉइंट लाया करते हैं हमारे पास पी नॉट ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट। तो स्टूडेंट अब हम जो है इससे ड्राइव करेंगे हमारे पास जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे ड्राइव की जाती है। तो हम स्टूडेंट इन तीनों को कंबाइन करेंगे एक्स वाई एंड जी को बाय कंबाइनिंग एक्स वाई एंड जी। ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं x नॉट प्लस ए टी, इसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं y नॉट प्लस बी टी एंड प्लस z नॉट प्लस सी टी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे हम x नॉट y नॉट और z नॉट को एक साइड पे ले आते हैं, x नॉट कामा y नॉट कामा z नॉट प्लस इसके बाद जो हमारे पास ये बच गया है ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी। तो स्टूडेंट फर्दर हमारे पास हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट कामा जी नॉट प्लस जहाँ से स्टूडेंट हम टी कॉमन ले लेते हैं, ये टी कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए कामा बी कामा सी। तो स्टूडेंट इससे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये आर आ जाएगा, तो इसे हम आर नॉट कहेंगे प्लस
टी एंड वी। स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म बन रही है इसे हम यूज करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह ऐसे इसकी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चले इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3 स्पेस पासिंग थ्रू पॉइंट P1 जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो है हमारे पास 3, -1 एंड 2 एंड P2 जो हमारे पास वो 0, 1 एंड 1। तो स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करते हुए। तो इसकी इक्वेशन यूज हम करके फाइंड करेंगे जो भी हमने ड्राइव की है। सोल्यूशन देखें इसका। स्टूडेंट हमारे पास जो है ये पैरेलल होती है। जो सबसे पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे P1 P2 वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा P2 माइनस P1। तो स्टूडेंट वैल्यू पुट करें। P2 हमारे पास क्या है जी 0, 1, 1। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास माइनस P1 जो हमारे पास है 3, -1, 3, -1 एंड 2। तो फर्दर हमारे पास स्टूडेंट -3 एंड 0 जब हम करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 एंड +1 ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है -2 + 1 ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास P1 P2 ये जो हमारे पास वेक्टर आ गए तो ये हमारे पास जो है असल में ये वेक्टर V है। -3 + 2 -1 ये हमारे पास जो है असल में हमारे पास A B एंड C वेक्टर आ गए। A B एंड ये C ये असल में हमारे पास जो है स्टूडेंट V है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम जो हमारे पास इसके बाद वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हैं हमने। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। स्टूडेंट अभी हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ड्राइव की थी, हमारे पास जो आई थी वो हमारे पास R = R0 + T एंड V था हमारे पास। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करें हम, ये हमारे पास R आ जाएगा, V आ जाएगा। सॉरी ये हमारे पास R है और वो V है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें। R जो हमारे पास है यहाँ पे R हमारे पास जो है वो x, y, z आ जाएगा एंड R0 x0, y0 एंड z0 प्लस इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। t हमने अभी फाइंड किया हमारे पास t जो है हमारे पास -3 + 2 -1। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम, ये हमारे पास जो -3 + 2 -1 ये हमारे पास जो है v आ गया। सॉरी t जो अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पे t आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ये v है, अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये हमारे पास ये v हमने डिफाइन किया है। ये हमने v फाइंड किया हुआ है, ऐसे उठा के हम डायरेक्ट उसमें पुट करेंगे। ये जो हमारे इक्वेशन है t सेम रहेगा, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे -3 + 2 एंड -1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है x, y, z = x0, y0 एंड z0 प्लस t -3 + 2 -1। तो ये हमारे पास जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये से हम दोबारा ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास R होता है, ये हमारे पास R0 होता है प्लस t × v। तो स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिए जो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्वेश्चन में क्या गया था, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है।